आ गया बस करना पड़ेगा तभी समझेगा ऐसा मैथमेटिक्स। बस आपको रट्टा मारना है तो अलग बात है, समझना है सीखना है तो हर क्लास आपको आना पड़ेगा। आपको बताने के आप लोग इतना मतलब प्राइवेट पढ़ाते हैं हम लोग, फिर भी आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो। जब तक आप रेगुलर नहीं होगे आपको समझेगा इन चीजें, आप लोग को मिस करेगा ही करेगा। तो क्लास कम से कम मिस हो, ऐसे छोड़ के भागने से कैसे समझेगा आप लोग? जो कभी आओगे कभी नहीं आओगे, और रोज कुछ नया पढ़ रहे हैं हम लोग, नए कॉन्सेप्ट है, नई चीजें हैं। सबको ये समझा क्या? यस सर। और कभी होता है ग्राफ से कैसे बोलोगे आप कि फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर सेकेंड और फोर्थ में क्या होगा, सिमेट्री होगा ग्राफिकली। बट कैसे चेक करेंगे हम लोग? फंक्शन में x क्या पुट कर लेंगे, माइनस एक्स। इफ यू गेट f of minus x equal to minus of fx, then we can say कि function is odd. डन सर। मैं रख कर रहा हूं तो और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे बोलूं f of x equal to x cube, ये फंक्शन क्या है, ऑड है, गिवन है, ऑड ही है ना। इसका ग्राफ तो कुछ ऐसे आएगा, सिमेट्री है फर्स्ट थर्ड में दिख रहा है, सिमेट्रिकल है ना फर्स्ट थर्ड में। या वैसे चेक कर लो कि f ऑफ माइनस एक्स, ये क्या आएगा, माइनस एक्स का क्यूब ना। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ से क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यस सर। नोट हो गया। यस सर। सेकंड है इवन फंक्शन, सेकंड है क्या, इवन फंक्शन। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं, ध्यान दो, मालूम गिवन है आपको कोई फंक्शन y इक्वल टू fx, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम करते हैं x रिप्लेस बाय माइनस ऑफ x। ठीक है ना, तो क्या आएगा, f ऑफ माइनस x। ठीक है, तो ऐसा आ जाए कि इफ f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x, कैसा आ जाए, f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, तो हम लोग क्या बोलेंगे
कि फंक्शन क्या है, इवन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, देन क्या होगा, फंक्शन इज इवन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फंक्शन इज इवन, ठीक है। और ध्यान दो ग्राफिकली क्या होगा, हम बात करें ग्राफिकली, ग्राफिकली क्या होगा, ग्राफ इज सिमेट्री, सिमेट्री अबाउट, ग्राफ इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। जैसा एग्जांपल करते हैं कुछ, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है ना, ऐसा y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, f ऑफ माइनस x, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस x, क्या हो जाएगा, मॉड x, ठीक है ना, क्योंकि मॉड नेगेटिव पॉजिटिव आता है, आ गया मॉड x। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस x, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ फंक्शन इज इवन, है ना, जो इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या है, फंक्शन इवन हो गया, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, पता है ना, कि y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, बता रखा है मैंने आप लोग को, ऑर्डर फंक्शन का क्या हो जाएगा, प्लस का x व्हेन x इज मोर देन 0 इक्वल 0 और लेस देन 0 पे क्या होता है, माइनस का x होता है, बता रखा हूं ना आपको। ग्राफ को जैसे बनेगा इसका, आपको दिख रहा है ग्राफ, ये जो कर्व है, एक कर्व y एक्सिस की सिमेट्री है ना, दोनों साइड, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन, ठीक है। और ऐसे फंक्शन जो दोनों को फेल करते हैं, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें f ऑफ x इक्वल टू ना ही माइनस ऑफ fx हो और ना ही सॉरी, ऐसे फंक्शन जिसमें f ऑफ माइनस x इक्वल टू ना ही माइनस का fx हो या फिर f ऑफ x हो, तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है ना, मींस जहां पे ना ही इवन हो और ना ही ऑड हो, ऐसे फंक्शन जो कि ना इवन है ना ऑड है, इन फंक्शन का स्लोप क्या होता है, सॉरी इन फंक्शन को क्या बोलते हैं, ना ही इवन ना ही ऑड, ठीक है ना। नोटेड, Yes, sir. समझ में आ गया इसका आप लोगों को, तो उस Yes, sir. प्रॉपर्टी ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन, ठीक है। ध्यान दो कौन सा फंक्शन इवन है और फंक्शन ऑड है, ये पता चल गया आपको कि हाउ टू फाइंड फंक्शन इज इवन और फंक्शन इज ऑड, ठीक है। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन
प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन और टू इवन फंक्शन विल बी इवन, ठीक है ना, विल बी इवन। मतलब देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, अगर दो फंक्शन ऑड है या दोनों इवन है, दो फंक्शन है दोनों ऑड है या दोनों इवन है, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इवन ही होगा। आप देख लो, जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पे मान लो बात करें f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब और ये फिर लिया हमने साइन ऑफ x। देखो अब चेक कर लो यहाँ पे fx क्या है, मुझे बताओ fx यहाँ पे ऑड है कि इवन है। अब देख लो क्या करो, उसके लिए पुट करना होगा x को माइनस x, कितना आ जाएगा माइनस x का क्यूब, fx क्या आंसर कितना आ गया माइनस का x क्यूब, कितना हो गया f माइनस x, ये हो गया माइनस का fx ना। तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये फंक्शन तो ऑड है, fx क्या है ऑड फंक्शन है। अंडरस्टूड? Yes, sir. हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? Yes, sir. समझ गए इतना ना? Yes, sir. तो जो चेक करना है जीएस के लिए ऑड इवन है, क्या करेंगे x रिप्लेस बाय माइनस x, तो जी ऑफ माइनस x साइन ऑफ माइनस x, तो ये क्या हो गया साइन माइनस थीटा है, क्या होता है पता होगा आपको, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, क्या हो गया माइनस साइन x, ये फंक्शन भी क्या हो गया ऐसा हो गया ना माइनस gx, तो आप क्या बोलोगे फंक्शन ये भी ऑड है, मतलब fx और gx दोनों ऑड है, हमें क्या करना है, हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, मींस fx into gx मींस प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन विल बी इवन। चेक करो इवन हो रहा है क्या, ये हो गया x क्यूब into sin x, राइट ना। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया, इस फंक्शन को मान लिया h ऑफ x, ऐसा लेट कर लिया h ऑफ x, ठीक है इस फंक्शन, तो h ऑफ माइनस x कितना हो जाएगा माइनस x का क्यूब इनटू साइन ऑफ माइनस x, तो माइनस x का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस का x क्यूब, और इसका ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना, x क्यूब इनटू साइन x, तो यहां से हमें क्या मिल गया कि जो h ऑफ माइनस x है ये क्या है दिस इक्वल टू hx ना, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट जो कि ऑड है वो क्या आ रहा है, वो आपका इवन आ रहा है। गॉट इट ना? Yes, sir. Done, sir.
तो प्रॉपर्टी 2 क्या है? प्रॉपर्टी 2 है प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड फंक्शन and an even function will be odd, ठीक है ना? एक फंक्शन ऑड है, एक फंक्शन इवन है, उनका करेंगे प्रोडक्ट तो क्या आएगा? ऑड फंक्शन आएगा। मतलब अगर दोनों सेम है, मतलब दोनों इवन या दोनों ऑड, तो इवन आएगा। लेकिन अगर एक ऑड और एक इवन है तो क्या आएगा? वो आपका ऑड, सिर्फ ऑड ही आएगा। ठीक है। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ derivative of an odd function is even and derivative of an even function is odd. Means odd function का derivative क्या आता है? Even, और even का क्या आएगा? Odd आएगा। ठीक है। स्क्वायर फंक्शन इवन और ऑड, कोई फंक्शन इवन हो या फिर ऑड हो, ठीक है। स्क्वायर ऑफ फंक्शन is always odd, ठीक है। कोई फंक्शन इवन है या ऑड है, कुछ भी हो, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है, स्क्वायर होगा। और फिफ्थ है, तो कोई फंक्शन हो ना, कोई फंक्शन हो, उसको आप ब्रेक कर सकते हो इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन के टर्म में। तो एवरी फंक्शन y equal to fx can be expressed in sum of odd and even। और एक लास्ट है, लास्ट क्या है? जीरो, ठीक है। जीरो एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड भी है और इवन भी है, ठीक है। तो जीरो इज बोथ ऑड एंड इवन फंक्शन, ठीक है। जीरो एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड भी है और इवन भी है, ठीक है।
Noted? Yes, sir. क्वेश्चन है determine whether the following function or following function are even और odd। आपको चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो फर्स्ट फंक्शन है f of x इक्वल टू x a टू पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a टू पावर x माइनस 1। ये चेक करना है आपको कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। ध्यान दो आप लोग, आपको पता है ना, आपको चेक करना है फंक्शन इवन है कि ऑड है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, x रिप्लेस बाय माइनस x ना, तो निकालेंगे f ऑफ माइनस x। कितना हो जाएगा, माइनस का x यहाँ पे और यहाँ पे a टू पावर माइनस x प्लस 1 अपॉन a टू पावर माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे a टू पावर क्या है, माइनस x है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन a टू करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कितना होगा f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस का x, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a टू पावर x प्लस 1 अपॉन a टू पावर x माइनस 1। कितना आएगा, f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस का x, कितना हो जाएगा 1 प्लस a टू पावर x अपॉन a टू पावर x, और यहाँ पे 1 माइनस a टू पावर x अपॉन a टू पावर x। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या दिख रहा है कि जो f ऑफ माइनस x है, कितना वो माइनस का x हो गया, और a टू पावर x प्लस 1 अपॉन, वो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, माइनस का अमाउंट कितना हो गया, a टू पावर x माइनस 1। देखो माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा ना। तो f ऑफ माइनस कितना आ गया, x, और a टू पावर x प्लस 1 अपॉन a टू पावर x माइनस 1, सेम ही आ गया ना। तो वो जो फंक्शन था वही क्या आ गया, वही आ गया f ऑफ माइनस x। तो f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इवन। गॉट इट ना? Yes, sir.
चेक करना है आपको। क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये चेक करना है कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। अब लोग खुद से ट्राई करो। f is equal to log x plus under root 1 plus x square. Check and let me know कि फंक्शन इज ऑड और इवन। सर चैट में भी। सेंड किया? प्रतीक्षा जाने राइट है आप लोग का, बाकी लोग को नहीं आया। तो सेम काम करो यहाँ पे, f ऑफ माइनस से निकाल लो, कितना आएगा log ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, कितना आएगा f माइनस एक्स, log आया माइनस का x प्लस अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर। तो अभी तो थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ये तो अलग ही है, माइनस कॉमन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना log में हमें लिखना पड़ता है आप लोगों को। एक काम करो, पहले इसे रेशनलाइज कर लो, मींस ऐसा करो ना, देखो इसमें रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा f माइनस एक्स log
देखो ए क्या फॉर्म हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म हो गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कितना आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आएगा लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे कैंसिल हो गया, कितना आएगा एफ ऑफ माइनस कितना आएगा, ये आएगा लॉग देखो वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो पता होगा ना कि लॉग एम बाई एन क्या होता है, ये होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, कितना आएगा, तो एफ ऑफ माइनस कितना आएगा लॉग वन माइनस कितना आएगा लॉग रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लॉग वन कितना होता है जीरो होता है, लॉग वन पता होगा आप लोगों को, कितना आ गया माइनस का लॉग रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये कैसा आ गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया आपको यहाँ पे माइनस ऑफ एफ एफ एक्स जो है ना एफ एक्स, तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया ऑड हो गया, वो भी इल्यूमिनेट कर लो सवा साथ में ऐसे ना देखो इस इससे करो ना इससे बस आप ऐसे कर लो, जाके बैठो अंदर जाके तुम और बैठी हो ना कोई ज्यादा ना हम अपना भी बात की थोड़ा लिखते हैं मैं देता हूँ वो ठीक है, हाँ ये बात करी मैं बात हो गया, क्वेश्चन है f of x equal to log 1 minus x upon 1 plus x, ये आपको चेक करना है ऑड है गिवन है, बहुत ही खाने का काम है ना ये क्वेश्चन,
जेनेस राइट है, प्रतीक्षा राइट है। ये सबको आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सबको ही आना चाहिए ना ये क्वेश्चन तो। तो ये log m by n का फॉर्म पहले है ना, इसको आप ऐसे लिखो पहले, log 1 minus x और माइनस log 1 plus x। फिर एक काम करो, अब क्या करना है आपको, x रिप्लेस बाई माइनस x, क्या आएगा, f ऑफ माइनस x इक्वल टू log 1 plus x माइनस log 1 minus x, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा, f ऑफ माइनस x, ये कितना आ जाएगा, सबसे माइनस कॉमन लिया, क्या हो जाएगा, log 1 minus x माइनस log 1 plus x। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू f का है ना, कितना आया, माइनस का f। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑड ही है ना, ठीक है। और क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल टू 2x sin x प्लस 10x 2 टाइम ऑफ greatest integer of x plus 21 pi upon pi minus 41। कितना है, f इक्वल टू 2x sin x plus 10x होल अपॉन x plus 21 pi अपॉन pi minus 41। और ये सिंबल इसका है, ये जो बॉक्स मतलब क्या है यहाँ पे, ये है GIF। आपको चेक करना है फंक्शन इवन है कि ऑड है। सर डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? कुछ बोलो धनुष, क्या सर डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 2 टाइम ऑफ greatest integer of x plus 21 pi whole upon pi minus 41। ओके क्या होगा,
कंफर्ट नहीं लगता है। चलो ठीक है। आराम से इतना इतना ठंड लिबा इतना बहुत तो पढ़ लोगे फिर मन होएगा मैं भी बात आनो महीने अच्छे तक को पैसा कर दो। आपका शायद आपका आ गया है क्या परीक्षा? आपका शायद करेक्ट होना चाहिए। कैसे किया आपने? एक मिनट। परीक्षा आपका करेक्ट है, ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन है f of x equal to 2x sin x plus cos x। तो समय सेम ही काम करना है, बार वही काम करना है, बट यहाँ GIF है ना। एक काम करो 2 टाइम अब ऐसे कर लो, इसको ब्रेक कर लो, क्या आएगा x by पाई और प्लस क्या आएगा 21 ना, क्योंकि ऐसा हो जाएगा ना, और ऐसा हो जाएगा 21 पाई बाई पाई, पाई कैंसिल हो गया 21। बस यहाँ पे ऐसे लगा दो एक प्रॉपर्टी है अपना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस n इक्वल टू क्या आएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस माइनस n आएगा। ये प्रॉपर्टी है ना, इसको अप्लाई कर लो आप यहाँ पे। तो कितना आएगा f ऑफ x इक्वल टू, ये आएगा 2x sin x प्लस cos x अपॉन क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ, इसको ब्रेक कर लिया, ग्रेटेस्ट ऑफ x बाई पाई प्लस कितना आएगा 42 माइनस 41, ठीक है ना। कितना हो गया f यहाँ पे 2x sin x प्लस cos x, सॉरी cos में 10 है यहाँ पे, क्या हो रहा है 10x टू टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x बाई पाई प्लस कितना हो जाएगा 1। देखो ये काम करते हैं हम लोग अभी यहाँ पे, ये फंक्शन हो गया। अभी क्या चेक करना है, ऑड है कि इवन, तो क्या करना होगा हम लोग को, x रिप्लेस बाई माइनस x ना, तो f ऑफ माइनस x कितना आएगा माइनस 2x माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे और माइनस हो जाएगा 10x, क्योंकि यहाँ पे x क्या पुट करेंगे माइनस x ना, तो साइन ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और सेम 10 में भी होता है, इसलिए ऐसा हो गया अपॉन 2 ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस x बाई पाई प्लस का 1, ठीक है। जो शायद पता होगा एक प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इक्वल टू क्या आता है 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आता है ना,
-1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट ना। तो सेम है, करेक्ट है यहाँ पे। तो f ऑफ माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया कितना आ जाएगा, प्लस 2x sin x प्लस 10x, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख लेंगे, माइनस का 1 माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ x बाई पाई प्लस 1। तो f ऑफ माइनस x इक्वल टू 2x sin x प्लस 10x, ये कितना आएगा, -2 माइनस का 2 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x बाई पाई प्लस 1। तो कितना आ जाएगा, f ऑफ माइनस x इक्वल टू 2x sin x प्लस cos x और 10x, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का, देखो ये आएगा माइनस का 2 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x बाई पाई माइनस का 1, सब माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ग्रेट 2 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x बाई पाई और बचेगा प्लस का 1। तो ये सेम फंक्शन आ गया ना, यहाँ जो फंक्शन था वही आएगा। तो क्या आया, f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ fx। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, इज ऑड, ठीक है। अब नोट कर लो, डन सर। नेक्स्ट है हम लोग का पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, नेक्स्ट क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। देखो पीरियोडिक क्या है, नाम समझ आ रहा है, जो रिपीट करे ना, मींस इक्वल टाइम पीरियड पे क्या करे, रिपीट करे अपने पास को अगेन एंड अगेन। सिंपल, जैसे आपका भी एक होता है पीरियड ना, सुबह सुबह उठते हो ना 6 बजे 8 बजे 8 बजे जो भी उठते हो, फिर से रोज वही चीज होता है, ठीक है। तो ऐसे पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो अपना पाथ एक इक्वल टाइम पीरियड का रिपीट करे। जैसे मैं बोलूं ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ध्यान दो ऐसे आगे जाता रहेगा, ठीक है। देखो ए 0 है, पाई है 2 पाई, जो 2 पाई के बाद 0 से पाई तक क्या हुआ है, 0 से 1 यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया,
तो 2 पाई से फिर क्या हो रहा है, फिर सेम चीज कर रहा है, फिर 4 तो फिर क्या हो रहा है 4 पाई का फिर क्या हो रहा है, फिर से सेम काम कर रहा है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, एक अलग है, बट इसका फिर से सेम है, फिर से सेम, मतलब देखो इसका इंटरवल क्या है 2 पाई, मतलब sin x क्या है, हर एक 2 पाई के बाद क्या हो रहा है, अपना पाथ रिपीट कर रहा है। आर यू गेटिंग? जैसे ग्राफ होता है 10s का, ऐसा कुछ ऐसा होता है, ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है पाई, तो हर एक पाई के बाद क्या हो रहा है, सेम काम कर रहा है ग्राफ, ये भी रिपीट कर रहा है, ये फंक्शन भी क्या है, पीरियोडिक है, ठीक है। इसका पीरियड क्या होगा, ये जो इसका लेंथ है पाई, ठीक है। लिखो a function fx is said to be periodic function. A function fx is said to be periodic function, ठीक है। If there is exist a real positive value number t such that f of x plus t, देखो आफ्टर t के बाद क्या होगा, फंक्शन फिर से सेम हो जाएगा, मींस f of x का वैल्यू क्या हो जाए fx, जैसे बताया ना, जैसे स्टार्ट किया 0 से 2 पाई तक क्या हुआ, sin x अलग रहा, डिफरेंट है, फिर जैसे 2 पाई आया फिर से कहां से स्टार्ट हो गया, 0 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो f of x plus t equal to fx, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे t क्या होता है, t होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सॉरी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होता है, t यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है, जैसे कि तो जितना साइन का ना 0 से 2 पाई तक, फिर यहाँ से 4 पाई तक है, तो वो 0 से 2 पाई पे जो जहाँ स्टार्ट हो गया 2 पाई से, फिर वहीं स्टार्ट हो 4 पाई स्टार्ट हो गया, फिर क्या होगा वहीं से स्टार्ट हो गया 6 पाई से, तो लिस्ट वैल्यू क्या है, जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, t मतलब 2 पाई है, तो 2 पाई क्या होगा इसका पीरियड, यहाँ पे t क्या है, t है पीरियड ऑफ फंक्शन, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, अंडरस्टूड? Yes, sir. So could you repeat? I think I got disconnected for a sec. ये जब भी आप explain कर रहे होते तो. ओके see here, देखो a function fx is said to be, क्या होगा, एक मिनट, a function fx is said to be periodic function if there exists a real part number t such that f of x plus t equal to fx, मतलब ले लो आप sin x, तो यू नो ना कि sin of pi plus x, this is what x plus t का फॉर्म तो है ना, sin of x plus pi, this is what, ये माइनस साइन है ना, सेम तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है। ऐसा करें sin of x इक्वल टू sin of x plus 2 pi, तो राइट में क्या है, इसका मतलब क्या होगा, सेम होगा sin x ना, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, sin x कितना प्लस 4 पाई किया, फिर से कितना आएगा sin x, अगर यहाँ पे 6 पाई किया तो फिर से sin x आएगा,
दिख रहा है ना आपको, मीन्स हर 2 पाई बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो देखो दिस तो है ना, इसका मतलब फंक्शन पीरियोडिक है, लेकिन आप क्या बोलोगे, लेकिन आपको दिख रहा है ना कि 2 पाई भी सेम आ रहा है, तो t क्या होगा, t वो लिस्ट वैल्यू होगा जहां पे ऐसा आएगा, जहां पे आपका f ऑफ x plus t इक्वल टू fx आएगा, ठीक है। ये तो देखो सेम कहां पे आ रहा है, 2 पाई भी सेम आ रहा है, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, 10 पाई पे, सब पे सेम आ रहा है ना, लेकिन पीरियड क्या होगा, जो उसमें होगा लीस्ट वैल्यू, व्हाट इज पीरियड, लीस्ट वैल्यू So ऑफ t, there, so it'll be like here t will be 2 pi, right? या 2 पाई, Okay. t what, लीस्ट वैल्यू ऑफ, लीस्ट वैल्यू, और ध्यान देना t हमेशा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, t always will be real and positive, ऐसा नहीं कि t नेगेटिव ले लिया, t कैन नॉट बी नेगेटिव, जैसे भी 10x देखो आप, यू नो ना कि 10 ऑफ पाई प्लस x इक्वल टू 10x, 10 ऑफ 3 पाई प्लस x इक्वल टू 3 पाई नहीं 2 पाई ना, थ्री पाई प्लस x, ठीक है, फिर से क्या आएगा 10x, ऐसा सब पे आ रहा है ना, 10 ऑफ 5 पाई प्लस x क्या आ रहा है 10x, सब पे सेम आ रहा है, तो यहाँ पीरियड क्या होगा पाई, बिकॉज लिस्ट वैल्यू क्या है जहां रिपीट कर रहा है, दैट इज पाई, ठीक है, गॉट इट ना। Yes, sir. ऐसा मैं लिखवाता हूं मैं आप लोगों को, अपलोड कर ऐसा, स्टैंडर्ड फंक्शन, और यहाँ पे पीरियड, ठीक है, फर्स्ट इज साइन एक्स, कितना होगा 2x, साइन और कॉस एक्स, साइन कॉस सेक और कोसेक, इन सबका क्या होता है 2x, क्या बोला 2 पाई, सेकंड tan x एंड cot x कितना होता है 2 पाई, तो थर्ड फॉर्मेट लेते हैं हम लोग, sin x टू पावर n cos x टू पावर n sec x टू पावर n cosec x टू पावर n, ठीक है, तो इसका पीरियड क्या होता है, अगर यहाँ पे n क्या हो गया, n हो गया इवन, n क्या हो गया इवन, तो इवन पे क्या होगा, अगर n इवन हो गया तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा ना, ग्राफ ऐसे हो जाएगा, तो पीरियड क्या होगा फिर पाई हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा पीरियड पाई होगा, ठीक है, अगर n ऑड हुआ तब क्या होगा पीरियड 2 पाई होगा, ठीक है, देन sin qx इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, cos qx का पीरियड क्या होगा 2 पाई, ठीक है, और tan x टू पावर n cot x टू पावर n, यहाँ पे कुछ भी हो n या तो ऑड हो या फिर इवन हो, फर्क नहीं पड़ता है, पीरियड क्या होगा इसका पाई रहेगा, ठीक है, mod of sin x
मॉड ऑफ cos x, ठीक है, मॉड ऑफ tan x, मॉडुलस ऑफ tan x, मॉडुलस ऑफ sec x, मॉडुलस ऑफ cosec x, ठीक है, मॉडुलस ऑफ cot x। इन सब का पीरियड क्या होगा? इन सब का पीरियड होगा पाई। देखो यहाँ पे n ऑड हो इसके लिए, या फिर फ्रैक्शन हो, मतलब 1/2 ऐसा कुछ हो, या फ्रैक्शन हो, दोनों केस में क्या आएगा? पाई टू पाई आएगा। n क्या हो? ऑड हो या फिर क्या हो? फ्रैक्शन हो, दोनों केस पे क्या आएगा? 2 पाई आएगा। और एक और है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पता है क्या आप लोगों को क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, नहीं पता क्या आप लोगों को? x minus greatest integer of x. This is what? Tell me function name. fractional form. Yes. This is what? इसको हम बोलते हैं fractional part of x. आपको पता है जैसे ही वैल्यू क्या होता है? इंटीजर। देखो ना, पता है ना आपको कि फ्रैक्शन पार्ट जो होता है, फ्रैक्शन पार्ट ये कहां से कहां स्टार्ट होता है? 0 से और 1 तक जाता है, लेकिन 1 नहीं होता है। जैसे ही मतलब वैल्यू क्या होगा? जैसे x क्या हो जाएगा? इंटीजर। जैसे x क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो पता है आपको कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंटीजर फंक्शन 0 होता है ना, तो इसका इसका मतलब ये फंक्शन क्या पीरियोडिक है, इसका पीरियड क्या होता है? 1। इसका पीरियड क्या होता है? 1, ठीक है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और फिर 0.999999 तक जाता है। जैसे ही 1 चेंज करता है वहां से 0 आता है, मतलब 0 से 1 तक इसका रिपीट होता है, इसका वैल्यू, ठीक है। 1 इसका पीरियड है। हर एक 1 के बाद क्या होता है? चेंज होता है, फिर वही पहुंच जाता है। स्टार्ट किया आपने 0.1 से, फ्रैक्शन कितना आएगा? इतना ही आएगा। 0.2 से किया उतना ही आएगा, ठीक है। फिर 0.99 गया, वहां पे कितना? 0.9 आएगा। और जैसे ही 1 हुआ फिर 0 आ गया, फिर से 1/1 हुआ, फिर सेम आएगा। समझ में आ रहा है? तो रिपीट करता है, मतलब 1 इसका पीरियड है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन की, अलजेब्रिक फंक्शन की। इसकी बात करें हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब x रूट ओवर x, x स्क्वायर, x क्यूब, ऐसा फंक्शन, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, ये फंक्शन दिखता है आपको, पता है ना y इक्वल टू x। ये फंक्शन कैसा है? ऐसा है ना, ये कहीं रिपीट कर रहा है क्या अपना पाथ? देखो ना, पाथ आगे बढ़ रहा है ना, रिपीट कहां कर रहा है? ऐसे आगे आप ऐसे पढ़ाओ, आगे बढ़ता जाएगा। तो जितने भी क्या होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, ये क्या होते हैं? नॉन पीरियोडिक। ये क्या होते हैं? नॉन पीरियोडिक। ये क्या होते हैं? नॉन पीरियोडिक। एक होता है कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या होते हैं? ये पीरियोडिक तो होते हैं, ये फंक्शन पीरियोडिक तो है, लेकिन इसका पीरियड जो है ना, पीरियड नॉट डिफाइंड। मतलब एक्चुअली पीरियड जो है ना, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। जो ये आपका है ना 2 पाई, जो आपका यहाँ पे टी है ना, टी हम क्या लेते हैं? टी लेते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ, लीस्ट वैल्यू ना, टी क्या होता है? टी होता है लीस्ट वैल्यू जहां पे रिपीट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। इसका नाम क्या होता है? 2 पाई। ये सब क्या है? ये सब इसके फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है ना। ध्यान दो, तो कांस्टेंट फंक्शन मान लो आपका f ऑफ x इक्वल टू कुछ हो गया 5, कांस्टेंट फंक्शन है। अगर मैं बोलूं कि f ऑफ x 0.1 किया तब भी ये 5 आएगा, और ऐसे कि f ऑफ x प्लस 0.01 किया तब भी ये 5 आएगा। रिपीट तो कर रहा है, लेकिन हर जगह 5 आएगा ना। तो यहाँ पे जो t का वैल्यू क्या होता है? t होता है लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर ना, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए इसका पीरियड क्या डिफाइन नहीं है।
ठीक है, गॉट इट ना? Yes, sir. इतना नोट करिए पहले। नोट हो गया? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन है, let f of x is बोल रहा है f of x periodic and k be a positive real number such that f of x plus k equal to f of x plus fx is equal to 0 for all x element of real number, then check fx is periodic or not. Check fx is periodic or not, and if periodic, then find fundament मतलब find period। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या बोल रहा है fx? नहीं तो बोल दिया है ना, ऐसा बोला है कि fx क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। तो चेक करते हैं हम लोग, ऐसा बोल रखा है कि fx क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और k क्या है, एक तो ध्यान दो आप लोग, क्वेश्चन में क्या बोला है,
fx यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ने बोला है, एंड k be a positive real number such that f of x plus k equal plus fx is equal to 0, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो चलो चेक करना है कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। अगर पीरियोडिक है तो क्या निकालना है आपको, इसका पीरियड। देखो ध्यान दो, आपको पता है कि कोई फंक्शन पीरियोडिक कभी है जब वो f of x plus t equal to f of x को फॉलो करे। पता है आपको ना, कोई फंक्शन पीरियोडिक कभी है जब वो f of x plus t equal to f of x को फॉलो करे, और t अगर यहाँ पे क्या हो जाए, t हो जाए लीस्ट वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे, t इसका पीरियड है, राइट ना। ये समझा क्या आप लोगों को? कोई फंक्शन पीरियोडिक कभी होता है व्हेन f of x plus t equal to f of x, तभी ना। नहीं समझ में आप लोगों को, मतलब इसका मतलब वाला पीछे का? Yes, sir. ठीक है, ध्यान दो, ध्यान गिवन क्या है आपको, f of x plus k is minus of fx ना, ऐसा मिल गया। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, f of x कितना मिल गया, क्या f of x plus k कितना मिल गया आपको, माइनस का fx। और आपको चाहिए क्या, आपको ऐसा फॉर्म चाहिए ना कि f of x plus t क्या मिल जाए, f of x। तो ध्यान दो आप लोग ना, यहाँ पे क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे k का डिफरेंस दे रहा है आपको ना, x plus k किया है। तो एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, x को हम x रिप्लेस कर देंगे बाई x plus k। मींस जहां पे x वहां पे क्या पुट कर लेंगे, वहां पुट कर लेंगे x plus k। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा f ऑफ, तो हमने x क्या पुट कर लेंगे, x plus k इज माइनस ऑफ f ऑफ x plus k। कितना हो जाएगा, f ऑफ x plus 2k, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x, ठीक है ना। तो ये सब सबको समझा ना, ये क्या है, इतना है माइनस का f ऑफ x plus k। और तुमको पता है आपको ना कि माइनस का f ऑफ x plus k की वैल्यू क्या है, यहां से मान लो फर्स्ट इक्वेशन, तो बाई फर्स्ट क्या मिल जाएगा हम लोग, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू माइनस का है ना। ये कितना है, माइनस का fx। तो माइनस और माइनस का fx क्या आ जाएगा यहां से हमको, कि f ऑफ x plus 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f ऑफ x। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, a f ऑफ x plus t इक्वल टू f ऑफ x को फॉलो कर रहा है ना, इसको फॉलो कर रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, यस फंक्शन इज पीरियोडिक, राइट। एंड पीरियड क्या है इसका, 2k। पीरियड क्या है इसका, 2k। ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, इसका पीरियड क्या है, 2k।
नोट कर लिया है अपने? नोटेड? नोटेड? Yes, sir. क्वेश्चन है, फाइंड द पीरियड फॉर, पहला है cos टू पावर 4x, सेकंड है sin टू पावर 3x, एंड थर्ड इज cos अंडर रूट x, एंड फोर्थ इज रूट ओवर cos x. Do it by yourself. We have to find the period of cos to cos 4x, sin to power 3x, cos root x, root cos x.
किसी को आया क्या? तो मैं करवाता हूँ, नहीं आया तो मतलब उसका मतलब, तो पहला तो cos स्क्वायर 4x है ना, जो मैंने बताया था, तो बेसिक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा आपका ना, कि f ऑफ x इक्वल टू, अगर ऐसा हो ना, sin टू पावर nx cos टू पावर nx, ठीक है ना, sec टू पावर nx बताया था ना, अगर ऐसा हो कि f ऑफ x इक्वल टू sin टू पावर nx cos टू पावर nx या फिर sec टू पावर nx और cosec टू पावर nx, यहाँ पे अगर n क्या हो, इवन नंबर, ठीक है, तो क्या होता है पीरियड, ये होता है 2 पाई, अगर n सॉरी पाई होता है, अगर n क्या हो ऑड नंबर, कितना होता है 2 पाई, तो यहाँ पे तो n ऑड नंबर है 2 पाई आएगा। आप चेक कर सकती हो, तो वैसे चेक करोगे आप लोग कि f ऑफ x इक्वल टू cos टू पावर 4x ना, अब देख लो, देखो f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा cos, अब देखो पाई या 2 पाई में क्या होता है, जब भी थीटा एंगल ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं पाई में या 2 पाई में, तो उस केस में क्या होता है, सेम रहता है, sin टू sin cos टू cos, tan टू tan, तो पाई में चेक करो, पाई प्लस x, पावर में 4 है, और ये फॉर्म क्या हो गया, cos ऑफ 1 प्लस थीटा, थर्ड में आएंगे, थर्ड में cos नेगेटिव होता है माइनस cos x, और होल टू पावर 4, तो कितना आएगा, cos टू पावर 4x भी आ गया, इतना आ गया। देखो ये 2 पाई में भी सेम आएगा, लेकिन 2 पाई क्या है, हमें हमें टी चाहिए क्या, हमें टी चाहिए मिनिमम वैल्यू, मिनिमम क्या हो गया पाई ना, इसका पीरियड क्या हो गया, इसलिए पाई हो गया, तो ना क्या मिल गया हमको, cos टू पावर 4 पाई प्लस x इक्वल टू cos टू पावर 4x, ठीक है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू ठीक है, क्या है, पाई है, गॉट इट ना, गॉट Yes, इट, sir. Yes, sir. ओके, एंड सेकंड इज व्हाट हियर, देखो सेकंड क्या है, देखो अब 2 पाई भी सेम आएगा, बट 2 पाई क्या है, मिनिमम मीन है, मिनिमम पाई है, अगर यहाँ पे ऑड होता तो क्या होता, ऑड पे क्या होता है, ये आता माइनस आया था, क्योंकि तो ऑड पे क्या आता, अगर पावर में ऑड होता क्या आता माइनस, इसलिए फिर क्या होता है 2 पाई पे होता, तो ध्यान दो नेक्स्ट क्या है sin 2x ना, तो यहाँ पे पावर ऑड है, इसका 2 पाई आएगा, आप चेक कर लो ना, देखो sin qx, इसका पाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 पाई पे कितना हो जाएगा, पाई पे कितना आएगा, sin ऑफ पाई प्लस x का क्यूब ना, ऐसा, तो ये कितना होगा, sin ऑफ 1 थीटा क्या आएगा, माइनस का sin थीटा
तो पावर क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का साइन क्यूब एक्स। सेम नहीं आया ना, लेकिन देखो सिर्फ ये क्या है, ये रॉन्ग हो गया, ये पीरियड नहीं हो सकता। पीरियड कब होता है, जब f ऑफ x प्लस t इक्वल टू क्या हो fx हो ना, तब होता है, माइनस प्लस नहीं। तो देखो यहाँ पे चेक करो, f ऑफ x प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस x का क्यूब ना, ये कितना आएगा, फर्स्ट में आएंगे साइन क्यूब x आएगा, ठीक है। तो इतना आया ना, इसके लिए वो सेम आ रहा है fx, कितना है पीरियड इसका 2 पाई है। तो यहाँ पे क्या आ रहा था कि f ऑफ, ये क्या आ रहा था आपका, ये आ रहा था इक्वल टू माइनस ऑफ fx ना, तो ये पीरियड नहीं है ना, ठीक है। तो इसका कितना होगा 2 पाई होगा। ऐसे थर्ड की हम बात करते हैं, एक सेकंड था आपका, ऐसे थर्ड की हम बात करते, थर्ड फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू cos रूट ओवर x ना, तो वो कहीं पे भी नहीं होगा। अब चेक करो, अगर मान लो करते हैं तो 2 पाई भी करते हैं ना, x प्लस 2 पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा cos, ये रूट के अंदर है ना x प्लस 2 पाई, ये कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि चेंज कब होता है, cos ऑफ पाई प्लस थीटा, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा यहाँ पे रूट के अंदर है, cos रूट के अंदर हो गया ना, मतलब इसके पावर हाफ है ना, ये जो x प्लस 2 पाई है इसके पावर हाफ ऐसा बोल रहा है, तो कुछ नहीं होगा ना फिर। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है ना, इसके पावर का हाफ है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस t इज नॉट इक्वल टू fx और वैल्यू t, तो क्या बोलेंगे फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक। Understood this one? Third one? Yes, sir. Yes, sir. तो फोर्थ फंक्शन है, फोर्थ क्या है, वैसा फॉर्म है ना कि f ऑफ x इक्वल टू cos, तो ये फॉर्म से स्टैंडर्ड है ना, cos x टू पावर हाफ, आपको पता है ना कि जब cos x टू पावर n होता है, मतलब sin x टू पावर n, cos x टू पावर n, sec x टू पावर n और cosec x टू पावर n, ऐसा होता है जब, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे n क्या होता है इवन नंबर, पीरियड क्या होता है पाई, n क्या होता है ऑड नंबर या फिर क्या होता है फ्रैक्शन, n क्या होता है ऑड नंबर या फिर फ्रैक्शन, उस केस में क्या होता है पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है, पावर में फ्रैक्शन है ना, तो पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई। अब देख भी लो सेम होगा, f ऑफ x प्लस वो पाई में चेक करो तो नहीं होगा, क्योंकि पाई में क्या आ जाएगा माइनस, तो नहीं हो सकता है, इसलिए cos x प्लस 2 पाई करना पड़ेगा, कितना आएगा cos ऑफ 2 पाई प्लस x और इस होल टू पावर हाफ, देखो ये फॉर्म क्या हो गया, ये फॉर्म हो गया cos ऑफ 2 पाई प्लस x ना, मतलब cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, इसे हम क्या बोलते हैं cos ऑफ 360 प्लस थीटा, फर्स्ट में आएंगे, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉइंट 2, तो ये क्या हो जाएगा cos x टू पावर हाफ, और ये फंक्शन क्या है आपका, ये आपका क्या फंक्शन ही है ना, तो f ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू f ऑफ x, ऐसा आया। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है यहाँ पे, फंक्शन इज पीरियोडिक, इसका पीरियड क्या है 2 पाई। ये चीज 4 पाई पे भी होगा, 6 पाई पे भी होगा, 8 पाई पे भी होगा, मतलब अगर हम करेंगे f ऑफ x प्लस 4 पाई तब भी कितना आएगा fx ही आएगा, f ऑफ x प्लस 6 पाई तब भी क्या आएगा fx ही आएगा। तो 4 पाई इसका पीरियड है, 6 पाई पीरियड है इसका, ठीक है। लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात करते हैं फंडामेंटल पीरियड की,
वो क्या होता है, ये होता है मिनिमम या लीस्ट, ये क्या होता है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, ये सब पे सेम आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, जो कि कितना है 2 पाई है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. आपको एक और करना है सम इसमें, फाइंड करना है पीरियड ऑफ f of x equal to cos cube root of x, cos cube root of x। किसी का आया वाला? Sir, I've sent you in the chat box. What? Sir, I've 2 sent pi. you. Yeah. How 2 pi? ऐसा है ना, cos x to power 1/3 ना, तो रिपीट नहीं करेगा ही ना, आप देख लो ना, तो इसको 2 पाई पे करने का चांस है, बट ऐसा होगा cos 2 पाई प्लस x टू पावर बाई थीटा। तो cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा तो यहाँ पावर थोड़ी कुछ चलता है, यहाँ पावर होना चाहिए ना। तो ये ध्यान रखो, जब भी क्या होगा cos एंगल रूट में हो, स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, या स्क्वायर हो, या क्यूब हो, या फिर कुछ भी हो, तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, क्योंकि कभी रिपीट करेगा ही नहीं, कभी ऐसा आएगा ही नहीं। ठीक है, दिस कैन नॉट बी cos x ना, ऐसा थोड़ी हो सकता Yes, है। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, क्या होगा, फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। कभी भी ऐसा होगा cos x में कभी स्क्वायर हो, क्यूब हो, अगर मैं ऐसे ही बोलूं आपको f of x equal to tan x स्क्वायर, इसका पीरियड क्या होगा, ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉट पीरियोडिक। ठीक है, क्या होगा, नॉट पीरियोडिक। ऐसे कुछ भी किसी का नहीं होगा। sec x टू पावर 4, ये फंक्शन भी क्या होगा, नॉट पीरियोडिक। ठीक है ना, ध्यान, जब भी क्या होगा x, जो यहाँ पे एंगल है ना, वो स्क्वायर रूट में हो, या स्क्वायर में हो, क्यूब रूट में हो, या क्यूब में हो, ठीक है, जिस किसी में भी होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट पीरियोडिक। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं अभी के लिए हम लोग, आज के लिए। Thank you, sir. ठीक है, चलो बाय।